महाराष्ट्र में अब वंदे मातरम पर संग्राम छिड़ गया है। एक ऐसा आदेश आया जिसका अबू आजमी ने विरोध किया है और उसी विरोध के बाद अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि वंदे मातरम पर विरोध के स्वर क्यों बुलंद हो रहे हैं। आदेश आया कि सरकारी कर्मचारी हेलो की जगह वंदे मातरम करेंगे, लेकिन इस पर ही इनकार किया जा रहा है और अबू आजमी अनामिका सवाल उठा रहे हैं। और अब उनके इस सवाल पर यह भी बातें सामने आ रही हैं कि क्या केवल शिंदे सरकार ने या बीजेपी और शिंदे की सरकार इस वक्त है महाराष्ट्र में, इसीलिए आपको सवाल खड़े करने हैं? केवल विरोध के लिए विरोध करना है? क्या कारण है? वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, आपने बयान तो दे दिया वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है इसका कारण क्या है? बताएंगे आप? ये जरूर करें अबू आजमी की सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बोलेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है वंदे मातरम बोलने में या भारत माता की जय को लेकर भी इसके पहले विवाद सामने आया है। दिक्कत क्या है ये बोलने में? इस पर कोई जवाब अभी तक अबू आजमी की ओर से नहीं आया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो अखिलेश यादव भी उनका समर्थन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी केवल प्रोपेगेंडा फैलाती है दीपेश, लेकिन इस मामले पर राजनीति चरम पर है। बिल्कुल अनामिका, और राजनीति कहीं ना कहीं राष्ट्र के मुद्दे पर भी होती हुई नजर आ रही है। वंदे मातरम से आखिर आपत्ति किस बात की है उसका भी खुलासा करना चाहिए। वंदे मातरम न बोलने के पीछे की बड़ी वजह क्या है वो भी बताना चाहिए। और आखिर वंदे मातरम में ऐसी दिक्कत क्या जिसे बोलने से गुरेज अबू आजमी करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी आखिर वंदे मातरम से किनारा क्यों कर रही है, ये बड़ा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल मृदुल, हम आपके पास लौट रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लखनऊ से लोमस मौजूद हैं, इसके अलावा संदीप मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मुंबई चलते हैं, संदीप वहां पर मौजूद है। संदीप, अबू आजमी आखिर क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? वंदे मातरम में दिक्कत क्या है? देशभक्ति की भावना ही तो जागृत होगी, सब एकजुट ही तो होंगे। आखिर उनका विरोध क्यों? इसके क्या मायने? जी देखिए, आपको बता दें कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ नहीं है कि अबू आजमी ने वंदे मातरम या भारत माता की जय का विरोध किया। आपको बता दें कि इसके पहले भी अबू आजमी ने अपनी लाइन वही रखी थी कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हालांकि इसके ऊपर वाद विवाद ज़रूर हो रहा है। आपको बता दें, उन्होंने जो डिटेल स्टेटमेंट जारी किया है, जो बाइट उन्होंने जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो है वो अल्लाह के नाम के अलावा किसी भी व्यक्ति को लेकर के या किसी भी देवी देवता के आगे सर नहीं झुकाता। और यही कारण है कि वो वंदे मातरम नहीं कहेगा, वो केवल अल्लाह के सामने झुकेगा। तो कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट जो है वो अबू आजमी ने दी है। आपको बता दें कि अबू आजमी की राजनीति ही जो है वो मुसलमानों के इर्द गिर्द चलती है। अबू आजमी का वोट बैंक जो है वो मुसलमानों का वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक को खुश करने के लिए इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है। हालांकि उनके स्टेटमेंट के बाद जो है सियासी सरगर्मियां कहीं ना कहीं ये विरोध अबू आजमी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन एकाएक महाराष्ट्र सरकार ने जब ये बड़ा फैसला लिया कि हेलो नहीं बोला जाएगा, बोलना होगा वंदे मातरम, तब फिर उस पर सियासत शुरू होती हुई नजर आ रही है। और विरोध के सुर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अख्तियार कर लिए हैं। आखिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, वंदे मातरम से परहेज क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। अधिकारियों में देशभक्ति का भाव बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया है। शिंदे सरकार ने आदेश जारी किया है जिसमें 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से कार्यालयों में फोन पर हेलो की बजाय वंदे मातरम बोलने के अभियान की शुरुआत की गई। अब से राज्य में सभी सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारी कॉल आने पर या करने पर हेलो की बजाय वंदे मातरम कहेंगे। ये आदेश अधिकारियों के सभी मोबाइल फोनों और लैंडलाइन फोन पर लागू होगा। इसके साथ ही टेली रूटीन और सरकारी कार्यक्रमों में भी अधिकारी एक दूसरे को वंदे मातरम कहकर ही संबोधित करेंगे। फोन पर हेलो को लेकर महाराष्ट्र में सियासत शुरू होने में देर न लगी। विपक्षी दलों और राजनीतिक पार्टियों ने सरकार के इस आदेश पर आपत्ति जताई। सपा नेता अबू आजमी ने विरोध किया, सरकार के इस आदेश को गलत ठहराया और कहा कि हम कभी भी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हुक्म जारी हो गया है कि आप हेलो की जगह पर वंदे मातरम बोलो। जनाब, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि हम सिवाय अल्लाह के, अगर सही मुसलमान है, अल्लाह को मानने वाला मुसलमान है, इस्लाम पर चलने वाला है, तो वो दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकता, न जमीन के आगे न आसमान के आगे। हम कभी भी वंदे मातरम नहीं बोल सकते। सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान जरूर बोलेंगे। विपक्ष के आरोप पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि राष्ट्रहित की बातों का विपक्ष हमेशा विरोध करता है। आज
बाद भी कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर इसका विरोध कर रहे हैं। पुणे में पाकिस्तान जिंदाबाद कहा गया, गेटवे ऑफ इंडिया पर फ्री कश्मीर के नारे दिए गए और चेंबूर में रूपाली चंदन शिवे की उसके मुस्लिम पति ने बुर्खा नहीं पहना हत्या कर दी। इसका विरोध ये मुस्लिम नेता नहीं करते। वंदे मातरम तो कहना ही होगा। महाराष्ट्र में फोन पर वंदे मातरम बोलने के बीच सरकार का तर्क है कि हेलो जैसे शब्द विदेशी हैं, ऐसे में इन शब्दों का त्याग करना चाहिए और वंदे मातरम सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि हर भारतीय की भावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ अबू आजमी वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अखिलेश यादव ने उनका समर्थन कर दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रही है। खुद बीजेपी के नेताओं को ही वंदे मातरम याद नहीं होगा। बता दें आपको कि अबू आजमी ने शिंदे सरकार के उस आदेश का विरोध किया है, उस फैसले का विरोध किया है जिसमें कहा गया है कि अब महाराष्ट्र में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो फोन पर हेलो नहीं वंदे मातरम बोलेंगे। लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान जरूर बोलूंगा। सुनिए क्या कहना है उनका। वंदे मातरम, जनगण मन, और आपको याद होगा बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वंदे मातरम याद ही नहीं था। उनसे पूछा कि वंदे मातरम गाइए, वो वंदे मातरम नहीं गा पाए। कितना दुर्भाग्य। जनगण मन, कई बार लोकसभा से जब बाहर निकलते हैं पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके उनके लोग उलझाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी में कई सांसद ऐसे हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं जो लोमस इस बात का विरोध करते हैं, कभी वंदे मातरम का, कभी भारत माता की जय का। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा भटकाती है। बिल्कुल मृदुल, आप देख सकते हैं जिस तरीके से पहले अबू आजिम ने अपनी बातें कही और उसके बाद अखिलेश यादव उनके सपोर्ट में आए, तो कहीं ना कहीं आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बातें कही तो कहीं ना कहीं वो ये यहाँ पे समझना चाहिए उनको कि जो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, दोनों ही एक राष्ट्रभक्ति के तौर वो अपना दायित्व रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने बातें कही तो उनका केवल ये मोटिव था कि वो बीजेपी पे निशाना साधे। साफ तौर पे उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि क्या बीजेपी के नेताओं को वंदे मातरम हो या फिर राष्ट्रगान हो कि इसमें अंतर पता है? क्या उनके नेताओं को ये मालूम है कि वंदे मातरम किस तरीके से गाया जाता है? क्या उनको ये मालूम है? तो कहीं ना कहीं वो देख सकते हैं कि पूरी तरीके से वो अबू आजिम के यहाँ पर सपोर्ट में खड़े हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि ये पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा कि जब सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान गाने को लेकर के और खड़े होने को लेकर के विवाद हुआ था तो कई जो विपक्ष के नेता थे वो सपोर्ट में आए थे, कई लोगों को आपत्ति थी और साथ ही भारत माता की जय को लेकर के भी कई जो विपक्ष के नेता थे उनको काफ़ी आपत्ति थी। और ये देखिए, आप जब महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा है कि आप यहाँ पर वंदे मातरम कहें, हेलो की जगह आप वंदे मातरम कहें, क्योंकि हेलो शब्द इंग्लिश शब्द है और कहीं ना कहीं हम इंग्लिश पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसको लेकर के अबू आजिम पहले विरोध में आए, फिर अखिलेश यादव उनके सपोर्ट में आए। तो कहीं ना कहीं उनके राष्ट्रभक्ति की सच्चाई यहां पे निकल करके सामने आती है। जी। और लोमस, बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है। वापस लौटेंगे संदीप मुंबई से और लखनऊ से लगातार हमारे साथ लोमस जुड़े हुए, लेकिन पूरा मामला क्या है लगातार आपको हम बता रहे हैं। दरअसल शिंदे सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है कि अब महाराष्ट्र में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो फोन पर हेलो नहीं बल्कि वंदे मातरम बोलेंगे। और कारण क्या है इसके पीछे कि भारतीय कल्चर को आगे बढ़ाना है। हेलो शब्द अंग्रेजी का शब्द है दीपेश, इसीलिए इसका विरोध किया गया। बिल्कुल, और वाकई में, और अगर इससे वंदे मातरम को अगर हम अपने कल्चर में अपना रखेंगे तो दिक्कत क्या है? वंदे मातरम का सीधा सीधा अर्थ अगर हम हिंदी में निकालते हैं तो यही होता है, मैं भारत माता की वंदना करता हूं। लेकिन अगर